हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैट्रिक के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के ऊपर है। फ़िज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी उसके टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस वो भी इंक्लूड होंगी और जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो बनी हुई है वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। और आप इसमें जो बुक फॉलो कर सकते हैं वो कराची की जो बुक है, मैट्रिक की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो उसमें जो है 2 से 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है और फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहले आपको ये पता चलेगी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की बात करें तो फ़िज़िक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है फ्यूज़िस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है नेचुरल और नेचुरल थिंग्स। इसमें हम जो पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में हम मैटर की जो साइंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैटर की जिस तरह से डेफिनेशन आपको पता है, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास। और इसी तरह से मैटर की 3 जो इकसाम है उनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाता है। तो जितने भी टाइप के जो मैटर्स हैं उनको हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली जो फ़िज़िक्स है वो इंटरेक्शन है फ़िज़िकल सिस्टम्स का, कि एक दूसरे के साथ किस तरह से कोरिलेट करते हैं। अगर हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की बात करें तो फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब्स द मोशन एंड एनर्जी ऑफ ऑल मैटर्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन, उनकी एनर्जी और जिस टाइप का भी मैटर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिसमें मूविंग व्हीकल्स हैं, मूविंग प्लेन्स हैं, हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सिस्टम है, मून है, सन है, स्टार्स हैं। इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो है वो बॉल हिट होती है बैट के साथ, तो उसके अंदर भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। फुटबॉल के ग्राउंड में चले जाएँ तो फुटबॉल जो है वो हिट हो रही होती है, उसके अंदर भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। जेट्स हो गए और जितनी भी मशीन्स हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री है, हर चीज़ के अंदर जो है वो फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो फ़िज़िक्स को इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स, एस्ट्रोफ़िज़िक्स। अच्छा, अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन ले लें तो हमें आगे पढ़ने में इनको आसानी होगी। मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, के फ़ोर्स का रेफरेंस भी देते हैं और कहीं पे फ़ोर्स का रेफरेंस नहीं भी देते। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मोशन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं मैकेनिक्स के अंदर। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो हम चार्जेस के इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फ़्लो किस तरह से होता है, करंट किस तरह से डेवलप होता है। इसी तरह से जो थर्ड वाली जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकला हुआ है, मैग्नेटिज़म जो है वो मैग्नेट से निकला हुआ है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कहलाती है, जिसका पुराना जो नाम था वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी था। इसमें जो है हम प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, लॉज, मेथड्स और जो कि मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फोर्थ वन है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। इसमें हम जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन और दूसरे जितने भी सॉलिड मटेरियल्स आ जाते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स में अगर हम देखें तो एटॉमिक फ़िज़िक्स जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है, एटम से निकला हुआ है। एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है वो मॉडर्न फ़िज़िक्स कहलाती है। इसी तरह से जो 7th आपकी ब्रांच है वो प्लाज्मा फ़िज़िक्स है।
प्लाज्मा फ़िज़िक्स में जो आप स्टडी कर रहे होते हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं हाईली आयनाइज्ड एटम, जो कि बहुत हाईली आयनाइज्ड एटम होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स और विद इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है इसी तरह से बायोफिज़िक्स में जो हम पढ़ते हैं, बायोफिज़िक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। बायोफिज़िक्स से जैसे आपको पता चल रहा है ये बायोलॉजी से निकला हुआ है, तो बायो मीन्स होती है लाइफ के ऊपर जो भी स्टडी होती है फ़िज़िक्स से रिलेटेड उसको हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स के अंदर। एस्ट्रोफिज़िक्स जो है वो हमारी लास्ट ब्रांच है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फ़िज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जितनी भी होती हैं उसको स्टडी हम करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर, जैसे कि स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, जितनी भी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एरर की डेफिनेशन। जैसे आपको यहाँ मेंशन हुई हुई, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी। सपोज़ हम ले लेते हैं मास, हमें मास कैलकुलेट करना है, हमें मास जो हमें गिवन है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमने सपोज़ निकाला हुआ है 10 kg, और जब हम उसको वेट करते हैं उस मास का तो वो हमारे पास आ रहा है 9.5 kg। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो 0.5 kg का डिफरेंस आ रहा है। इट मींस या तो हमारे पास जो हमने जो मेज़र किया है मास वो सही मेज़र नहीं किया, हमने उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ दी है, या फिर जो हमने मास मेज़र किया है उसमें हमने जो फ़िज़िकल हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक नहीं है। तो ये जो ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर, इसको हम एरर कहते हैं। अच्छा, एरर की जो है वो बेसिकली तो जो है वो 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर को पढ़ते हैं। और जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसमें हम पर्सनल एरर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कि जो पर्सनल एरर है वो भी जो है हमारा अच्छा, एरर के अंदर जो है वो 2 टाइप्स हैं एरर की, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम और सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो थर्ड जो एरर है वो पर्सनल एरर भी कहलाता है, कि जो पर्सनल जो है वो हैंडलिंग की वजह से जो अराइज हो उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। और 2 टाइप्स एरर की, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। इसमें सिस्टमेटिक एरर में जो है वो इनएक्यूरेसी ऑफ कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं वो सही से कैलिब्रेटेड नहीं है। ज़ीरो एरर क्या होता है वो आपको आगे के टॉपिक्स में पता चल जाएगा। रैंडम एरर में पैरेलैक्स एरर, केयरलेस इन मेकिंग रीडिंग और रिकॉर्ड्स, रॉन्ग टेक्निक्स, इनसे जो एरर अराइज होता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले एरर के ऊपर, जिसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। पर्सनल एरर में जो है वो आपको जैसे यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है कि पेन की हाइट को मेज़र करने के 2 एंगल्स हो सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो करेक्ट एंगल है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट एंगल है। करेक्ट एंगल को अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेन की हाइट आ रही है वो तकरीबन 9.1 9.2 समथिंग कुछ आ रही है। अच्छा, जो इनकरेक्ट एंगल है उससे अगर हम रीडिंग देखें तो हमारे पास 8 के करीब जो है वो रीडिंग आ रही है, 8 सेंटीमीटर। तो जो डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस तकरीबन 0.5 0.6 का जो डिफरेंस आ रहा है वो एरर कहलाएगा। तो इस वजह से जो एरर अराइज हो उसको हम जो है वो पर्सनल एरर कहते हैं, ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक इमेज दी हुई है स्केल की। सपोज़ हमारे पास जो स्केल हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर वो कैलिब्रेटेड नहीं है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं हुआ, मतलब जो इसके जो मिलीमीटर्स और इंचेस के जो यूनिट्स दिए हुए वो आगे पीछे हैं। सपोज़ हमारे पास एक कैलिब्रेटेड स्केल है, उसके अंदर जो रीडिंग्स हैं 1 सेंटीमीटर जो है वो, और जो आपके पास जो स्केल है जो कि कैलिब्रेटेड नहीं हुआ है उसमें जो रीडिंग है उसमें 0.9 और 0.9 जो है 1 के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 जो है वो एरर हमारे पास स्केल के अंदर मौजूद है।
तो इस तरह का जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट एरर है वो रैंडम एरर है। रैंडम एरर क्या हो सकता है कि जिसके ऊपर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सपोज़ जो टेम्परेचर है लैब का, रूम का टेम्परेचर है वो 40 है और आपको जो चीज़ें मेजर करनी है या फिर जो भी चीज़ जिसका टेम्परेचर आपने नोट डाउन करना है वो 40 से कम आ रहा है, तो फिर आप जो है वो सही से उस वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो एरर होता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। अच्छा, आज का ये टॉपिक था ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम एरर और इसकी करेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।